एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं फाइटर विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स का एग्जाम 22 मार्च से सबको पता है। अब इस पे कट ऑफ पेज से फिर पे अलग से वीडियो कर दूंगा। फिलहाल ये चीज मैं आपको बताने आया हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है आपकी बार एयरफोर्स के लिए। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे। पिछली बार की रिकॉर्डिंग देखते हुए, नहीं पिछली बार, जी हाँ, मतलब 3-4 बार का एग्जाम का देखते हुए रिकॉर्ड। अब की बार क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आप सभी लोग ध्यान से देख लेना। तो टॉप 10 में बोला, बट हाँ 2 चैप्टर एक्स्ट्रा भी ऐड किया हूं कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो इनको भी कंसिडर करना अच्छे से। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कोनिक सेक्शन। देखो, कोनिक सेक्शन कुछ टाइम पहले की बात करें, 3-4 साल पहले जाओगे तो नहीं पूछता था यार, पैराबोला डाल देता था सिर्फ। पिछली बार नेवी की बात कर लो चाहे एयरफोर्स की, 2-3 क्वेश्चन दिख गए थे, पैराबोला हाइपरबोला से क्वेश्चन दिख रहे थे यार। मतलब बढ़िया है। और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो आ ही रहे। डिफरेंशियल इक्वेशन में दे रहा है, कहीं दे रहा है एरिया अंडर कर्व हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, कहीं पे भी डाल दे रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वक्त चल रहा है। कोनिक सेक्शन छोड़ेंगे नहीं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। दूसरा, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आप किसी भी शिफ्ट में बैठोगे 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है भाई साहब, 3 से 4 क्वेश्चन ये अकेले, और 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली कहीं नहीं गए यहाँ से। तो अगर मैक्सिमम लेके चलोगे तो 6 नंबर के आपके यहीं से तैयार हो रहे हैं, और मिनिमम 5 नंबर यहाँ से आएगा सिर्फ और सिर्फ। आगे बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, डिफरेंशिएशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, लिमिट से देखो 1 क्वेश्चन फिक्स है 100%। 2 कभी कभी आ जा रहा है, वरना 1 क्वेश्चन तो 100% फिक्स है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो मिनिमम क्वेश्चन चल रहा है आजकल 3 चल रहा है, यहाँ से भी आपके 3 से 4 आ जा रहा है, इन दोनों को मिला के 4 क्वेश्चन तो लेके रखो। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ रहा है बाबू, 1 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, 1 क्वेश्चन यहां से आ रहा है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, 2 से 3 मिनिमम बोला, 4 भी पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंस सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्टली 1, इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन दिख रहे। स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन, 2 हो ही नहीं सकता, ना 0 होगा। 1 क्वेश्चन फिक्स है। मीन मीडियन मोड का रिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का कैसे वेरिएशन था वो सब देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है आपका। तो ये टॉप 10 बोल सकते हो। बट अब यहां से स्टैटिस्टिक अगर आपको लगे लिमिट से 1 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो उनसे ज्यादा यहां से आ रहा है, ठीक है। वेक्टर 3D मिला के आपका 3 से 4 क्वेश्चन दे ही दे रहा है, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, ठीक है। ये आपका हाई वेटेज वाले चैप्टर से। बाकी और भी है, बट वो 1-1, 2-2 नंबर वाले कभी आते कभी नहीं आते। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता ही नहीं कई बार, बाइनोमियल थ्योरम कई बार दिखता ही नहीं है। अब मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर किया हूं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे जो मैं बच्चों से बात किया हूं, कुछ बच्चों का स्ट्रांग होते हुए भी एग्जाम में गलत हो जाता है। तो ये चैप्टर ऐसे ना गलत ज्यादा करवा देते हैं बच्चों से। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, 2 से 3 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आपका स्ट्रांग है। मैं उन चैप्टर्स को पकड़ा हूं जहां पे अगर आप फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो गलत होने के चांस नहीं। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद भी गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस बात से आप सभी लोग अग्री करोगे। जिसका बहुत स्ट्रांग है वही 100% सीओटी से एग्जाम में टिक लगा पाता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन काउंट की जगह हमने कितने क्वेश्चन की बात की, इन 10 को या इन 10 को ले लेंगे आप सभी लोग, इन 2 को हटा के यहाँ से कोई हटा देंगे, तो 4, 3, 7 मिनिमम, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 14, 2, 16 नंबर आपका ये कम से कम आपको कवर कर देगा। और मिनिमम जाएगा तो 14 नंबर जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 16 नंबर मैक्सिमम जाओगे तो आपके पास 19 के आसपास ये पहुंच जाएगा, ठीक है। 19 नंबर के आसपास मैक्सिमम पूछेगा तो 19 ही है। 3 ये कवर कर लोगे 22 हो गया। बाकी जो चैप्टर बचे, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये सब डायरेक्टली नहीं पूछे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सब कहीं पूछ देते, कभी नहीं पूछ देते, बट इनके सीओटी ही आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इनको छोड़ के कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी सबको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वो किस्मत की बात है कि किस चैप्टर से कितना आ जाए। बट ये तो सीओटी दे रहे हैं कि हम आएंगे ही आएंगे, तो इनको क्यों हम इग्नोर करें, ठीक है। तो कैलकुलस वाला पोर्शन हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हो गया, अलजेब्रा में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया आपके पास। इधर आ जाओगे तो वेक्टर 3D कर लोगे तो और बढ़िया स्कोर हो जाएगा आपके पास। देखो, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा है आजकल, ठीक है, उनके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। आप सर्कल कंसीडर कर सकते हो, अगर 1 क्वेश्चन सर्कल से देखा जाएगा तो फिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन देगा तो सर्कल से 1 दे देता है, यहाँ से 3 दे देगा तो सर्कल से 0 कर देगा। ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ठीक है। आप इसको 2 से 3 भी बोल सकते हो। उस केस में सर्कल का 1 से 0 से, ठीक है, 0 से 1 बोल सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी। अब वही कोनिक सेक्शन सर्कल मिला के मतलब पूरा 2D 3 क्वेश्चन डाल देना आजकल, ठीक है। तो देख लेना आप सभी लोग, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई ये पूरी बात, और अच्छे से स्ट्रांगली इनको पढ़ के चलेंगे। वन शॉट पे मैंने लगभग सबका रिवीजन करवा चुका हूं, और मैराथन भी आपकी आने वाली, बहुत बड़ी बड़ी मैराथन आ रही है, तो उनके अंदर इन्हीं चैप्टर को मैं रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरा तो नहीं एक बार में होगा,
तो जो पहला पार्ट मेरा मैराथन का आएगा, 2 पार्ट में उसको करूंगा, क्योंकि 12 घंटा थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ मुश्किल है, क्योंकि थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं होता, स्टेटमेंट हमें सॉल्व करना होता है। तो 8 से 10 घंटे भी अगर हो जाए 2 पार्ट में कर दूंगा। तो पहले पार्ट में इसको नेसेसरी रहेगा, मेरा मतलब फोकस रहेगा कि मुझे इसको कवर करना है, जिसके अंदर मैं कैलकुलस तो पूरा करूंगा 100% और एलजेब्रा के आपके पार्ट्स कर दूंगा। अगर कुछ बचा रहेगा तो दूसरे मैराथन में, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। बट हाँ, मैराथन से सारे क्वेश्चन मिला दूंगा। तो ये रहा टॉप 10 चैप्टर्स मैथमेटिक्स का। ऐसे ही आपको वीडियो फिजिक्स, इंग्लिश सबका मिल जाएगा, ठीक है, आप सब लोग देख लेना। और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे अभी, या अगली बार तैयारी करेंगे, आपको एलिजिबल नहीं हो पाया, या किसी कारण से पिछला जो एग्जाम है उसका रिजल्ट नहीं निकल पाया आप लोग का, तो आप लोग को बता दें, एक हमारा बैच आए परिवर्तन। इस बैच की खास बात है कि 3 साल में एक बार आया, मतलब 3 साल पहले ये बैच आया था। क्यों, क्या खास बात है, 3 साल के बाद क्यों आया? देखो, ये बैच का जो प्राइस है 499, जो कि हमारे जनरल प्राइस या रेगुलर प्राइस से कम है ऑलरेडी। 699 का हमारा प्राइस होता है जनरल बैचेस का, जो आता है इंडिविजुअल। कंबाइंड आता है तो 999, एनडीए के साथ आता है तो 1499, ये हमारा रेट चल रहा है। तो सबसे पहली चीज डाउन है रेट। दूसरी चीज, इसमें फायदा ये कि आपको ये पूरे बैचेस का एक्सेस देगा, यानी कि अगर आप परिवर्तन बैच से हमारे जोड़ते, जो कि 499 का बेटा 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर डिफेंस के सारे कोर्सेज आपको, एयरफोर्स का नया बैच मिल जाएगा, नेवी का नया बैच मिल जाएगा, आर्मी का भी नया बैच मिल जाएगा। आप पूरा डिफेंस कवर करोगे। साथ साथ अदर एग्जामिनेशन की कोई बच्चा तैयारी करता है, या आपके घर वाले, आपके भाई, आपके दोस्त करते हैं, तो यूपी के सारे एग्जाम, यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, बीएसएफ, आपके पास बिहार पुलिस हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, पीएससी एसएसएफ हो गया आपके पास, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, रेलवे का हो गया, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो आपके मैथ, रीजनिंग के आते हैं, इन सभी की भी पूरी कंप्लीट मैराथन बैचेस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और साथ साथ ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कि ये कभी बैच आपके पास से हटेगा नहीं, 100% आपके पास हमेशा और हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप जब भी एप्लीकेशन ओपन करोगे, 10 साल बाद भी ओपन करोगे तो भी आपको ये बैच मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 साल बाद आने का रीजन ये है कि बहुत स्पेशल कैटेगरी में आता है, ये अब 3 साल 4 साल बाद ही दिखेगा वापस। तो जिसको भी लेना है जल्दी से जल्दी ले लेंगे आप सब लोग। डिफेंस के सारे नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट होने वाले, 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, उन सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। तो जाके डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन और परचेस कर लेना। अगर दिक्कत आ रही परचेस करने में, तो नंबर आपका फ्लैश हो रहा है, नंबर विजिबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे नंबर थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका कॉलिंग नंबर। अगर कोई क्वेरी नहीं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो चलिए, थैंक यू। मेरे हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। आपके हिसाब से टॉप 10 चैप्टर्स क्या हो सकता है, इसमें कौन सा चैप्टर मुझे रखना चाहिए, जो कि शायद मेरे से हो गया होगा भूल, है ना? तो आप लोग कमेंट जरूर करना, यानी कि अपना फीडबैक जरूर देना। मेरे हिसाब से ये है टॉप 10 चैप्टर जो कि आपको पढ़ के ही जाने चाहिए। अब स्टैटिस्टिक कुछ बच्चों का कमजोर होता है, तो उसकी जगह वेक्टर 3D रख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।